नमस्कार साथियों, मैं विजय रावत, लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट। आज हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं और इसका क्या मकसद है, क्या मोटिव है, ये आपको हमारे बैकग्राउंड उसमें दिखेगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि जैसा हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग से ही जो हमारा फोकस रहा, हमारे ट्रस्ट का जो मोटिव और मिशन था कि हम लोग हेल्थ सेक्टर्स और एजुकेशन सेक्टर्स को प्रमोट करेंगे, तो उसकी राह में तो हम निकल पड़े हैं। हेल्थ सेक्टर्स में अभी आप देखेंगे हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में 7 से 8 हेल्थ कैंप कर दिए हैं और रिसेंटली वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू एस्टेब्लिश आवर हेल्थ सेंटर्स इन Gassand, and after that in coming month or in coming year we are going to establish our health center Srinagar 2 in district body 2, and after that is a one bonding to establish a medical college which we have decided or which is our main motto or main aim। तो दूसरा हमारा जो हमारे इसका ट्रस्ट का मोटो है और जो हम लोगों ने अपने उसमें दिया गया है मेमोरेंडम में कि हम लोगों का एजुकेशंस को लेकर और वहाँ पे रोज़गार को लेकर उत्तराखंड में, उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं एजुकेशन और रोज़गार के ही उससे आज हम लोग एबिलॉन वोकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने विजिट किया। वहाँ की जो चेयरपर्सन है मिस प्रिया, उन्होंने हमको वहाँ इनवाइट किया था कि वो लोग एक एबिलॉन वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो कोर्स ऑफर्स करता है, कई वोकेशनल कोर्सेज, जैसे आप फैशन डिज़ाइनिंग देख लीजिए, चाहे मैकेनिकल कोर्सेज देख लीजिए, चाहे कंप्यूटर कोर्सेज, चाहे आर्ट वर्क देख लीजिए। वो एक बहुत कम कीमतों में वो चाहता है कि वो लोग भी उत्तराखंड और जैसे रूरल एरिया हैं वहाँ पे इन कोर्स अपनी एक ब्रांच को इस्टेब्लिश करें और वहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए अवसर पैदा करें। अब मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि किसी के पास जाने की, या हम लोग क्यों गए? देखिए, उनका विज़न बहुत क्लियर है। मतलब उन्होंने भी अब जिस विज़न के साथ, जो विज़न को हम करना चाहते हैं एजुकेशन और रोज़गार को, वही विज़न उनका भी है। वो भी चाहते हैं कि जो लोग हैं वहाँ एजुकेटेड हो और उन लोगों को वो कम से कम इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज ऑफ़र किए जाएं। जैसे हम देखते हैं हमारे रूरल एरिया में 12वीं के बाद लोग सोचते हैं कि यार अपनी बेटियों को कहाँ बाहर भेजेंगे पढ़ाने के लिए, या कैसे वो होगा। तो ये हम उस चीज़ को समझ के वहाँ गए और उन लोगों ने एक एश्योरेंस दी कि भाई हम लोग वहाँ पे ये जो कोर्स ऑफर्स करेंगे उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बेसिक सब ट्रेनिंग देंगे और बाद में वो लोग जॉब फेयर लगाएंगे, वहाँ कंपनीज़ को लाएंगे, इनवाइट करेंगे कंपनीज़ को कि वहाँ पे आइए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप जॉब दीजिए। देखिए, मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद है। आज की डेट में आप सब देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है। आज की डेट में मैकेनिक हो गया या कंप्यूटर ठीक करने वाला हो गया, मोबाइल ठीक रिपेयर करने वाला हो गया, ये हमारे वहाँ उत्तराखंड में बहुत कम, बहुत दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तरह के कोर्सेज अभी तक किसी ने ऑफ़र भी नहीं किए। एक मैकेनिकल का कोर्सेज जो वो बता रही थी कि उसमें वो सारे के सारे कि भाई मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक तक, इलेक्ट्रिक कार तक ही किस तरह से ठीक होती हैं, किस तरह से क्या क्या लगता है, वो सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। और वो एक निर्धारित एक कोर्स, और ये इट इज़ नॉट कि एक डिप्लोमा और ऐसी हवा में बात कर दी है। वो कलिंग यूनिवर्सिटी है, कलिंग यूनिवर्सिटी उससे एफिलेटेड है, उसका बाकायदा आपको डिग्री देगा, आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका। और हम लोग इसी विज़न के साथ कि भाई उनकी जो सोच थी वो हमें बहुत अच्छी लगी और जिस तरह से वो लोग भी अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हम उत्तराखंड के लिए कुछ करें। तो मेरा बस इस वीडियो को यही है कि हम एजुकेशंस की तरफ जा चुके हैं और एजुकेशंस और इस रोज़गार की तरफ हमारा एक ऐसा सराहनीय कदम होगा कि जिससे कि वहाँ के लोगों को ये एजुकेशंस के साथ साथ रोज़गार भी मिले। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और बाकी हम जो प्रमोट करेंगे ही करेंगे। आप आगे देखेंगे हमारी वीडियोस में कि किस तरह के वो आर्ट वर्क, किस तरह के वो मेकअप, किस तरह के फैशन डिज़ाइनिंग, किस तरह के कोर्सेज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं और कितना अच्छा उनका सेटअप है और कितनी अच्छी सोच है उन लोगों की। और वो बहुत कम दामों में, या मेरे हिसाब से आप कहें तो वो जो वहाँ के गरीब बच्चे स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस
कोर्स को ऑफर करेंगे। मतलब वी आर इन प्रोसेस टू, वो लोग प्रोसेस में है कि वो लोग आगे गवर्नमेंट से टाई अप करें या CSR से टाई अप करें कि इस तरह के कोर्स वहाँ होने चाहिए लोगों को, क्योंकि वो खुद विजिट करके आए, उन्होंने देखा वहाँ क्या हालात हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब हमारे उत्तराखंड में इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी है। इससे बच्चा खुद एजुकेटेड होगा और खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि अपना स्वरोजगार, तो ये एक अच्छी स्कीम है जिससे कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और मैं